हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल की सबसे पहली मांगा रिकैप सीरीज में। एंड मेरी रिसेंट पोस्ट, शॉर्ट्स एंड इवन टीजर में आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 से। एंड भाई साहब, इसका मैंने टीजर भी रिलीज किया था। अगर तुमने अभी तक वो टीजर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत कमाल का टीजर था, जस्ट बिलीव मी। भाई मजा ही आ गया था कसम से, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था उस टाइम ये मैंने बनाया है। एंड आज की वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 107। 107 इसलिए क्योंकि 106 तक एनिमे में ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी कि जेजो आइलैंड में आपने अभी तक जो कुछ देखा, बेरू का रिवाइवल, अराइज, सब कुछ वो सब ऑलरेडी एनिमेट हो चुका है, तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। एंड 107 वो चैप्टर है जो उसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करता है। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस फैबुलस एपिसोड। सो चैप्टर के स्टार्ट में ही हमें बताया जाता है कि जेजो आइलैंड रेड के वक्त जो एंड्स फरार हो चुकी थी, उन्हें टर्मिनेट करने में ऑलरेडी 2 दिन जा चुके हैं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, साउथ कोरिया से अब एंड्स का नामो निशान मिट चुका है। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है चाइना की तरफ। चाइना में हमारे ओशन में कुछ शिप्स होते हैं एंड उस शिप्स के जो क्रू होता है, क्रू मेंबर्स एंड कैप्टन्स होते हैं, वो अभी भी शॉक में हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे ये एंड्स लिटरली साउथ कोरिया से उड़ के चाइना आ चुकी हैं। एंड सच बताऊं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन चेक किया, भाई लिटरल 2000 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है ये। एनीवेज, जैसा कि तुम लोग आसमान में देख ही सकते हो कि कितनी सारी एंड्स हैं। एंड साथ में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है, और भाई बिना कुछ सोचे समझे अपने बैराकूडा ब्लेड्स निकालता है और एक ही स्लैश में सारी की सारी एंड्स की हालत खराब कर देता है। और मैं याद दिला दूं, ये वही एंड्स है जिन्होंने जेजू आइलैंड पे सारे एस रैंक हंटर्स की हवा निकाल रखी थी। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कुछ ज्यादा ही ओवर पावर है यहाँ पे। और लिटरली एंड्स की बारिश होने लग जाती है पूरे ओशियन में। और उसके बाद तुम भाई की बात तो सुनो जरा। भाई कहता है कि ये एंड्स कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं। अगर यहाँ पे वो वाली एंट होती जिससे जिन्वू ने फाइट की थी तो शायद कुछ मजा भी आता। तो भाई का पावर लेवल मुझे भी अभी तक नहीं पता है एंड हमें इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं गया है। बट आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है, तो अगर तुम वो सब कुछ मिस नहीं करना चाहते, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले सीन में हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम है लॉरा। एंड लॉरा किसी से पूछती है कि आपको क्या लगता है सर, होंग डोंग सो और संग जिनवू एक ही इंसिडेंट से कनेक्टेड हैं? ऐसा हो सकता है कि मिस्टर होंग के बड़े भाई को जिनवू ने ही मारा हो। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो कि लेटा हुआ है एंड टीवी देख रहा है। एंड टीवी में क्या चल रहा है? जेजू आइलैंड की न्यूज, जिसमें जिन्वू ने बेरू की हालत खराब कर रखी है। ऑब्वियसली हमने ये सब एनिमे में देख लिया है। और लॉरा के इस सवाल पे वो बंदा जवाब देता है, क्या इसलिए उनके बीच रिलेशनशिप्स इतने खराब हैं? अभी तक जो कुछ हुआ उसे देख के लगता है अब संग जिनवू से मिलना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। बुरा हुआ, मुझे उससे सच में मिलना था। और फाइनली हमें रिवील किया जाता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही हट्टा कट्टा है। आई मीन तुम देखो ज़रा भाई की बॉडी, ये टैटूज और ये बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल लग रही है देखने से कि भाई कुछ तो तगड़ा होने वाला है। एंड हमें रिवील किया जाता है कि इस बंदे का नाम है थॉमस एंड्रे एंड ये गिल्ड मास्टर है स्कैवेंजर्स गिल्ड का। और आप लोगों को नहीं पता होगा, स्कैवेंजर्स गिल्ड एक गिल्ड है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है एंड वो दुनिया की नंबर 1 गिल्ड है। और सोच के देखो, ये बंदा उस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। तो या यू आर स्मार्ट इनफ टू गेस आगे क्या होने वाला है। जिस पर लॉरा पूछती है कि आप क्या करोगे अगर उन दोनों की लड़ाई हो जाए। लॉरा, तुम अब भी मुझे जानती नहीं हो क्या? मिस्टर होंग स्कैवेंजर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर्स गिल्ड मेरी है। जो कोई भी मेरी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करेगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा, चाहे फिर वो यूएस गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। एनीवेज, सीन शिफ्ट होता है जेजू आइलैंड पे, जहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं कुछ हेलीकॉप्टर्स जो अभी लैंड हुए हैं। एंड वहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ बातें कर रहे हैं, वो फालतू की बातें हैं, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन बात यह है कि वो लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि वो ने भेजा गया है रूइन स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रेड एंट आ जाती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि उनमें से एक सोल्जर ने उसे बड़े इजीली डिफीट कर दिया। पता नहीं कैसे, शायद ये वाली थोड़ी ज्यादा कमजोर है। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बीस्ट आ चुका है जो कि कोई ऐसा वैसा बीस्ट नहीं है, वो है खुद बीस्ट मोनार्क। एंड बिलीव मी, इनमें से किसी को नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है, ये लोग बीस्ट मोनार्क को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए सीधे बोलते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम यहाँ पे नहीं जा सकते, हम तुम्हें शूट कर देंगे अगर तुम बिल्कुल वेल होगे तो।
जिसपे बीस्ट मोनार्क ऑब्वियसली बात है चुप तो बैठने नहीं वाला था, बट वो जो बोलता है वो हमें भी नहीं पता क्योंकि वो बीस्ट की भाषा बोल रहा है। एंड यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, बट सडनली एक हाथ दिखाया जाता है जो कि स्नैप करता है और सभी के सभी सोल्जर्स, हंटर्स जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं बस एक स्नैप से। तो भाई ये बंदा भी कुछ ताकतवर ही है। एंड हमें रिवील किया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं हमारा आइस मोनार्क है। तुमने अभी ये क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उन्हें बेहोश किया है। तुमने चेक कर लिया? हाँ, ये उसी की पावर्स हैं। कितनी अलग बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो इन ह्यूमंस की हेल्प क्यों कर रहा है। कौन जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम खुद उससे जाके क्यों नहीं पूछते? हम प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कोई चेंजेस नहीं, समझ गए। और तभी हमारा आइस मोनार्क एक पोर्टल ओपन करता है एंड उसमें जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि इस जगह को उसके भरोसे छोड़ दो, जिस पे हमारे बीस्ट मोनार्क को कुछ खास अच्छा लगता नहीं है। एंड वो भी एक पोर्टल ओपन करता है एंड वहाँ से चला जाता है। सो गाइज आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड चैप्टर के एंड में हमें कुछ यहाँ पे स्कैवेंजर्स गिल्ड के बारे में बातें बताई गई हैं, अगर तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हो। एंड भाई देखो, मैं पहली बार स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ तो प्लीज कुछ जज मत करने लग जाना, क्योंकि भाई पहली बार ऐसे ही होता है, ठीक है। मुझे वैसे इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है। तुम लोगों को इसमें मज़ा आ रहा है नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इसका अगले एपिसोड में बहुत कमाल की चीज़ें होने वाली हैं, बिलीव मी। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, सायोनारा।